नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों से कोविड लैब टेस्टिंग की जानकारी ली है। सीएम ने सभी जिलों में संक्रमण पर नियंत्रण के लिए टेस्टिंग प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मेडिकल इन्फेक्शन न फैले, इसके लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने के आदेश दिए गए हैं। केजीएमयू में शुरू हुई पूल टेस्टिंग की सीएम ने तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने 18 मंडलों के 24 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एक वायरोलॉजी लैब स्थापित करने को भी कहा है, ताकि भविष्य के संकटों से भी निपटा जा सके। व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण और पीपीई किट, N95 मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि संस्थानों को मात्र लैब टेस्टिंग तक सीमित न रहकर कोरोना की रिसर्च और वैक्सीन की संभावनाओं पर भी कार्य करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के उचित समय पर लिए गए निर्णयों और कदमों से कोरोना को रोकने में काफी मदद मिली है। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक में अधिकारियों को श्रमिकों की समस्याओं को तत्काल निदान करने का आदेश दिया है। साथ ही निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों और श्रमिकों का वेतन सुनिश्चित कराने को कहा है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूर्व के आदेश पर 512 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, जिसमें 24 लाख श्रमिकों को 1000 की राहत राशि प्रदान की गई है। जो लोग छूट गए हैं उन्हें भी जल्द मदद मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षण कार्य, परीक्षाओं एवं मूल्यांकन आदि के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने छात्रों पर परीक्षाओं का दबाव कम करने की बात कही। साथ ही लॉकडाउन खत्म होने के बाद अधिकतम 15 दिनों में परीक्षाएं कराने का आदेश दिया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य भी समय से कराकर जून के अंत तक या जुलाई के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने का रोड मैप तैयार करने का आदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल्यांकन कार्य के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति यदि चाहें तो मूल्यांकन केंद्रों का विकेंद्रीकरण भी कर सकते हैं। सत्र को नियमित रखने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया जुलाई माह से करा ली जाए। खबर गोंडा से है। कोरोना यानी कि कोविड-19 पर अब तक अजय रहे गोंडा जिले में आज कोरोना पॉजिटिव का पहला केस मिलने से हड़कंप मच गया। 3 दिन पहले दिल्ली से लौटे युवक का 16 अप्रैल को सैंपल लिया गया था और आज अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। गोंडा जिले के कौड़िया बाजार क्षेत्र का रहने वाला युवक 15 अप्रैल को दिल्ली से वापस अपने घर आया था। इसकी जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर उसका सैंपल लिया था, लेकिन गलती ये हुई कि उसको आइसोलेट करने की बजाय छोड़ दिया गया। आज जब रिपोर्ट आई तो युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई, जिससे गोंडा जिले में अफरा तफरी मच गई। संक्रमित युवक को लेवल 1 हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया है। सवाल यह है कि जिला प्रशासन की लापरवाही अब कितनी महंगी साबित होगी। जिलाधिकारी नितिन बंसल का कहना है कि संक्रमित युवक के परिवार को क्वारंटाइन करते हुए पूरे गांव को सील कर दिया गया है। जी, आज सुबह केजीएमयू से जो हमने सैंपल भेजे थे उसमें एक पॉजिटिव रिपोर्ट हमें मिली है। जो पेशेंट मिला है उसको L1 फैसिलिटी जो हमारी क्वांटरी प्रताल में बनाई गई है उसमें उसको शिफ्ट कर दिया गया है। उनके परिवार के जो लोग हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की फैसिलिटी जो हमारी गोंडा में स्थापित है उसमें किया गया है। उनके साथ कुछ और लोग भी थे जिनके रिपोर्टें नेगेटिव थी, पर उनको भी एहतियातन हमने अपनी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी में उनको शिफ्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला जो अब तक कोरोना वायरस से अछूता था, वहां भी कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दे दी। दरअसल दिल्ली से लौटे एक युवक की जब जांच हुई तो उसके अंदर कोरोना के सिम्टम पाए गए, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। अब फिलहाल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज किया जा रहा है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान भले ही शराबबंदी हो, लेकिन शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अवैध शराब बनाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मामला प्रयागराज का है। यहाँ पर होलागढ़ इलाके में अवैध शराब की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोट आई है। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूरे देश में भले ही लॉकडाउन हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं का बोलबाला है। मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के गांव होलागढ़ का है। यहां पर अवैध शराब लगातार बनाई जा रही थी। इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने अपनी टीम के साथ वहां पर छापेमारी की, लेकिन शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया।
इस पूरे हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस के उच्च अधिकारियों को हुई, तमाम थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद अवैध शराब बना रहे 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के होलागढ़ गांव का प्रधान ही शराब बनवाने का मुख्य सूत्रधार है। रात में होलागढ़ में एक टीपी है अर्जुन सिंह, उनके साथ मारपीट किया कुछ लोगों ने, तो गंभीर चोटें आई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था और आज उसी में दबिश देने के लिए पुलिस गई। पुलिस के साथ मुजाहमत कर लिए, फायरिंग वगैरह की है पुलिस के ऊपर। इस दोनों में मिलाकर कुल 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक बंदूक, एक राइफल, खोखा कारतूस, 2 तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इनको सभी को जेल भेजा जा रहा है। पूरे देश में इस समय भले ही लॉकडाउन हो, लेकिन शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मामला प्रयागराज का है। यहाँ पर जब पुलिस को अवैध शराब बनाने की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिसकर्मियों पर ही शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज से विकास मिश्रा, कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ लखनऊ से नीरज मिश्रा। योगी सरकार कोरोना वायरस से सख्ती से निपट रही है, जिसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रदेश में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने खुद लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में पहुंचकर सैनिटाइजर से छिड़काव किया। उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरी तरह से सतर्क है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आसपास की सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ के जानकीपुरम में खुद जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर योगी सरकार सतर्कता बरत रही है। सरकार द्वारा जगह जगह सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है ताकि साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा सके। योगी कैबिनेट के सभी मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर उसका निरीक्षण कर रहे हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना लखनऊ के जानकीपुरम इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने खुद सैनिटाइजर का छिड़काव किया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में आप भी अपने घरों की साफ सफाई के साथ आसपास की सफाई का भी ध्यान रखें और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र का है। यहां पर एक डॉक्टर पर उसके पड़ोसियों ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वो रोज हॉस्पिटल से घर आता था। फिलहाल इस मामले में पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों को पकड़ने की बात कह रही है। लॉकडाउन के दौरान लगातार डॉक्टरों पर हमले की खबर सामने आ रही है। ताजा मामला मेरठ का है। यहाँ पर थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर सेक्टर 6 में रहने वाले डॉक्टर प्रशांत भटनागर के साथ मारपीट की गई है। प्रशांत भटनागर मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में सह आचार्य के पद पर तैनात हैं। डॉक्टर प्रशांत की माने तो जब से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा है, तब से कॉलोनी के लोग अप्रत्यक्ष रूप से उन पर कॉलोनी छोड़कर जाने का दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद आज उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की और साथ में मारपीट की। इतना ही नहीं, उनके परिजनों से भी पड़ोसियों ने बदसलूकी की, जिसके बाद इस मामले की रिपोर्ट लिखाने वो थाने पहुँच गए। मेरे साथ हाथापाई करी है, जिससे मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और उन्होंने यही बोला है कि वो हमें वहाँ से खाली करने का वो दबाव डाल रहे हैं। इन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे साथ व्यवहार हुआ है, वैसे दुर्व्यवहार और किसी कोरोना फाइटर डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो के साथ ना करें, क्योंकि ये लोग अपनी जान पर खेल के रक्षा कर रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे हमारे पुलिस वाले भाई हो या मीडिया वाले भाई हो। लेकिन लोगों के मन में ये भ्रांति है, हम पूरी प्रोटेक्शन ले रहे हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि कॉलोनी के चौकीदार का केबिन लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते डॉक्टर की गाड़ी खड़ी नहीं हो पा रही थी। इस बात को लेकर पड़ोसियों और डॉक्टर के बीच विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। वहाँ पर गार्ड का एक केबिन रखा जाता है। गार्ड का केबिन कुछ दिन के अंतराल पर किसी न किसी के मकान के सामने रखा जाता है। डॉक्टर साहब जहाँ किराएदार रहते हैं, इस बार टर्न वहाँ का था, गार्ड का केबिन वहाँ रख दिया गया। तो डॉक्टर साहब के द्वारा आपत्ति प्रकट किया गया कि यहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पर गार्ड का केबिन न रखा जाए। इस पर उनका विवाद हुआ। इस विवाद में डॉक्टर साहब को चोट लग गई है। इसकी तहरीर प्राप्त हो गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। पूरा देश इस समय कोरोना वायरस से लड़ रहा है। वहीं तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जहां डॉक्टरों पर हमले किए जा रहे हैं। मेरठ में भी इसी तरह का मामला प्रकाश में आया है, जब मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर्स पर
इलाके के लोगों ने इसलिए हमला किया क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम कर रहा था। डॉक्टर्स का आरोप है कि उसे मोहल्ला खाली कराने के लिए भी कहा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी लॉकडाउन के दौरान अलग अंदाज में नजर आए। लॉकडाउन के चलते बालों की कटिंग और शेविंग नहीं हो पा रही है, ज्यादातर सैलून बंद हैं, इसलिए मंत्री महोदय ने घर के बच्चों के बाल काटने का जिम्मा उठाया और अपने बेटे की हेयर कटिंग कुछ इस अंदाज में की कि ये वीडियो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनपद मथुरा के थाना शेरगढ़ थाना क्षेत्र में खेत से वापस आ रही एक युवती को दबंगों ने जबरन उठा लिया और उसके साथ दुराचार किया। युवती के पिता के मुताबिक गांव के इमरान ने 6 अन्य लोगों के साथ युवती का अपहरण किया और सभी ने उसके साथ बलात्कार किया। युवती के बेहोश हो जाने पर वो उसे छोड़कर भाग गए। होश आने पर युवती जब घर पहुंची और आपबीती सुनाई, तब युवती के पिता ने शेरगढ़ थाने में FIR दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़ित परिवार को दबंग जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मेरी बहन खाना लेके गई थी मेरे पापा को, तो गांव के 7 बंदे थे, उन्होंने मेरी बहन को उठा लिया। संबरे के रहने वाले हैं, बलात्कार हुआ है उसके साथ, नाइंसाफी हुई है। जो 7 बंदे थे 2 पिछने नहीं है, 5 बंदे क्लियर है उसमें। दोनों ने नकाब लगा रखा था। सारे लोग हमारे गांव के हैं। और मेरी लड़की रोटी लेके गई मेरी, और रास्ता में ऐसी झट भगत का आई है, वहाँ रोटी देकर झट पकड़ लिए। बंदे हैं वो 7, 2 पिछने ना है और 5 पिछड़ गए। संभल के एक बैंक में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। बैंक प्रबंधन ने आग पर काबू कर लेने का दावा करते हुए मामूली नुकसान की बात कही है। आग लगने की घटना बैंक ऑफ बड़ौदा की गुन्नौर ब्रांच में हुई। रात में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ी आग लग गई थी, लेकिन समय पे ये फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो भी साधन उपलब्ध थे बैंक के, उनसे आग बुझा ली गई और कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ इसमें। और अभी आज की तारीख में ये इसमें काम हम दोबारा सुचारू रूप से शुरू कर देंगे और 1 घंटे में हम इसको पब्लिक को भी आने देंगे। सफाई चल रही है, इस समय थोड़ा सा एशेज है, वो साफ कर रहे हैं इसमें, बस। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में एक युवक को चोर बताकर कुछ क्रशर व्यवसायियों ने उसे पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। वहीं मौजूद कुछ लोगों ने PRB पुलिस को इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते हुए युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक के परिजनों का आरोप है कि युवक वहीं मर गया था, लेकिन जानबूझकर स्थानीय पुलिस तथ्य छुपाने के लिए अस्पताल में मृत दिखा रही है और हत्या का मुकदमा न दर्ज कर पाए, इसलिए पैसे वालों को बचाने में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। मृतक युवक के पिता के तहरीर पर धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं करेसर में काम करते वहीं रहते थे और ये कहते थे 12-1 बजे के बीच में घटना हुई। वैसे जिनको कोई बहुत ज्यादा मार उठे तो फेंक दिया। अच्छा, तो 112 नंबर कोई फोन किया तो 12 नंबर जब पहुंचे तो हम लोग को सूचना हुआ, तो हम लोग मिले उनसे। अच्छा, उनके हाथ पैर में चोट लगा हुआ ज़्यादा। एक व्यक्ति एक चोर को रंगे हाथ चोरी करते हुए लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी गई। मौके पर तुरंत ही PRB वहाँ पर पहुँची और जो तथाकथित चोर था उसको इलाज के लिए चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में जीतू चौधरी जो मृतक है उसके पिता के द्वारा दहलील दी गई है। सीतापुर के थाना तंबौर के फूलपुर गोनिया में ग्रामीणों से भरी नाव नदी में पलट गई। नाव पलटने से 2 बच्चों की नदी में डूबकर मौत हो गई। एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। नाव पर 15 ग्रामीण सवार थे जो नदी पार करके खेत पर काम करने गए थे। बताया जा रहा है कि नाव छोटी थी, क्षमता से अधिक लोग सवार थे। 13 लोगों ने तैरकर नदी पार कर ली। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। सहारनपुर में सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। पूरा मामला थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के घंटाघर पुलिस चौकी का है। सफाई कर्मचारियों ने घंटाघर पर इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। आनन फानन में मौके पर पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामला शांत किया।
बुलंदशहर जिले के रहने वाले सिपाही सुदेश कुमार जनपद हापुड़ में दमकल विभाग में सिपाही के पद पर तैनात है। दमकल विभाग के सिपाही जान हथेली पर रखकर जनपद को सैनिटाइज कर रहे हैं। दमकल विभाग में तैनात सिपाही सुदेश की शादी लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते कैंसिल हो गई। सिपाही सुदेश की 16 अप्रैल को सगाई थी और 20 अप्रैल 2020 को सुदेश की बारात जानी थी, लेकिन सिपाही सुदेश ने देश की सेवा करना सर्वप्रथम समझा और अपनी शादी को कैंसिल कर दिया। और सिपाही सुदेश अपनी शादी कैंसिल कर लगन और मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सिपाही सुदेश ने भी लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें। मेरी शादी दिनांक 20 अप्रैल 2020 को थी और 16 अप्रैल को मेरी सगाई थी। और जैसा माहौल हो रहा है हमारे यहाँ पे हापुड़ में बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और पूरे देश में ही एक इस बीमारी के संक्रमण का बहुत बुरा माहौल ये हो गया है। इसलिए मैंने अपनी शादी को जब तक ये संक्रमण रुक नहीं जाता है, माहौल ठीक नहीं हो जाए, तब तक के लिए स्थगित कर दिया है। देश में लोगों को कोरोना वायरस पर जागरूक करने के लिए पुलिस अनोखे प्रयास करती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पुलिस ने लाइन में तैनात कांस्टेबल विजय शर्मा को कोरोना का रूप धारण कराकर पूरे शहर में घुमाया ताकि लोग डरें और अपने घरों के अंदर रहें। लोगों को पुलिस का ये बदला हुआ स्वरूप और संदेश देने की स्टाइल काफी पसंद आई। लोगों ने पुलिस वालों से वादा किया कि वो लॉकडाउन में घरों में ही रहेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे। असल में प्रायः ये देखने में आ रहा है कि बार-बार कहने पर भी लोग पूरी तरह से इसका पालन नहीं कर रहे हैं। स्वेच्छा से जो पालन होना चाहिए उसमें हमें सख्ती करनी पड़ रही है, तो सख्ती हम खुशी से नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जैसे कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, 100 शब्दों से ज़्यादा मायने पिक्चर के होते हैं। तो इस ढंग से हमने ये कोरोना बनाया, इसको दूर से देखकर ये समझ में आता है कि ये क्या संदेश दे रहा है। तो शायद इसका इम्पैक्ट लोगों के दिलो दिमाग पर ज्यादा पड़े। हापुड़ में मासूम बच्चों ने कोरोना वायरस से बचने का संदेश देते हुए लॉकडाउन में घरों में रहने की अपील की। सोशल डिस्टेंसिंग, साबुन से हाथ धोने और लॉकडाउन में नियमों का पालन करने का संदेश देने वाले ये बच्चे 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच के हैं, जो अपने अपने अंदाज से जिले के प्रत्येक नागरिकों को संदेश दे रहे हैं। ये मैंने अपने आप से, मतलब मेरे अंदर से मुझे फील हुआ था ऐसा करना है। लोगों से अपील करनी है कि वो घर में रहे, सुरक्षित रहे और समय समय पर अपने हाथ धोए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।